कण कण में दुनिया के समाया, तू ही तू, तू ही तू। कण कण में दुनिया के समाया, तू ही तू, तू ही तू। कण कण में दुनिया के समाया, तू ही तू, तू ही तू। कण कण में दुनिया के समाया, तू ही तू, तू ही तू। जग रचना सब तेरी माया, तू ही तू, तू ही तू। जग रचना सब तेरी माया, तू ही तू, तू ही तू। जग रचना सब तेरी माया, तू ही तू, तू ही तू। जग रचना सब तेरी माया, तू ही तू, तू ही तू। ना मैं हूँ ना है कुछ मेरा, ना मैं हूँ ना है कुछ मेरा। जो कुछ है सब तू और तेरा, जो कुछ है सब तू और तेरा। ना मैं हूँ ना है कुछ मेरा, जो कुछ है सब तू और तेरा। ना मैं हूँ ना है कुछ मेरा, जो कुछ है सब तू और तेरा। बिन तेरे कहीं कुछ ना पाया, तू ही तू, तू ही तू। बिन तेरे कहीं कुछ ना पाया, तू ही तू, तू ही तू। जग रचना सब तेरी माया, तू ही तू, तू ही तू। जग रचना सब तेरी माया, तू ही तू, तू ही तू। जल में थल में और गगन में, जल में फल में और गगन में। फल में फूल में वन उपवन में, फल में फूल में वन उपवन में। जल में थल में और गगन में, फल में फूल में वन उपवन में। जल में थल में और गगन में, फल में फूल में वन उपवन में। देखूं जहाँ नजर वही आया, तू ही तू, तू ही तू। देखो जहाँ नजर वही आया, तू ही तू, तू ही तू। कण कण में दुनिया के समाया, तू ही तू, तू ही तू। कण कण में दुनिया के समाया, तू ही तू, तू ही तू। तू ही धरती तू आकाश, तू ही धरती तू आकाश। पिंड ब्रह्मांड में तेरा प्रकाश, पिंड ब्रह्मांड में तेरा प्रकाश। तू ही धरती तू आकाश, कण कण में है तेरा वास। तू ही धरती तू आकाश, कण कण में है तेरा वास।
गीता ज्ञान ने ये समझाया, तू ही तू, तू ही तू। गीता ज्ञान ने ये समझाया, तू ही तू, तू ही तू। गीता ज्ञान ने ये समझाया, तू ही तू, तू ही तू। गीता ज्ञान ने ये समझाया, तू ही तू, तू ही तू। जग रचना सब तेरी माया, तू ही तू, तू ही तू। जग रचना सब तेरी माया, तू ही तू, तू ही तू। तू ही परम पुरुष अविनाशी, तू ही परम पुरुष अविनाशी, अंतर्यामी घट घट वासी। अंतर्यामी घट घट वासी। तू ही परम पुरुष अविनाशी, अंतर्यामी घट घट वासी। तू ही परम पुरुष अविनाशी, अंतर्यामी घट घट वासी। किंकर भेद ये जान न पाया, तू ही तू, तू ही तू। किंकर भेद ये जान न पाया, तू ही तू, तू ही तू। तू ही तू, 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 तू ही तू। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। 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 तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। 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 तू ही तू, दो मिनट के लिए तू ही तू, ये भाव, तू ही तू। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। चारों ओर अंदर तू ही बाहर, तू, तू ही तू। तू ही तू, इसी भाव में सब कुछ विलीन होने दे। तू ही तू, तू ही तू। सब कुछ रम जाए इसी भाव में। तू ही तू, तू ही तू। तू ही तू, तू ही तू। चारों ओर दूर से दूर, तू ही तू, तू ही तू।
गूंजते रहने दे, धीरे धीरे सहज आओ, पूरा तन मन वाइब्रेट होने दे इस दिव्य नाद से। चारों ओर तू ही तू का महासमुद्र, सीधा बैठे, आंखें बंद, धीरे से शांत भाव, वाणी भले ही मौन, लेकिन समूचे वातावरण में गूंजते हुए अनुभव करें। अब भी ऐसा एहसास गूंज रहा है, ये महाभाव, तू ही तू, 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 तू ही तू। भीतर भी गुंजार सुनाई पड़े, अपने आप तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। रोम रोम में रमा हुआ अनुभव करें ये भाव, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। जागते रहें, केवल इसी भाव में, तू ही तू, तू ही तू। कौन है मेरे अंदर की चेतना, श्वासों को चलाने वाला कौन? उत्तर एक ही,
तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, हृदय की धड़कन में एक ही आवाज सुनाई पड़े, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू श्वासों के हर तार में रम रहा है, तू धड़कन के हर साज में बज रहा है, कभी भूल कर भी न तुमको भुलाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेव, तू ही तू, ही तू, तू ही तू, दूर से दूर जहां भी कहीं मन जाने लगे, निराशा नहीं, मन के साथ उलझो नहीं, कोई तनाव दबाव नहीं, वहीं मन को दिखाओ, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, केवल 2-3 मिनट और चारों ओर बस एक ही भाव, गंगा जी में जैसे डुबकी लगाते हैं उस क्षण का ध्यान करें, डुबकी का क्षण,
चारों ओर पानी ही पानी होता है। लेकिन अंतर यह है कि भीतर पानी नहीं, बाहर चारों ओर बस भाव की, तू ही तू के इस महाभाव की डुबकी, गहरा गोता, बिल्कुल वही स्थिति, वही भाव, जैसे वहाँ चारों ओर पानी ही पानी, चारों ओर जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। तीन बार प्रणव, नासिका से श्वास अंदर लेकर नाभि से शुरू, वही भाव, आज प्रणव के स्थान पर तू ही तू के भाव का उच्चारण, वही स्थिति, जैसे सीढ़ी पर एक एक स्टेप, तू ही तू के इस महाभाव की सीढ़ी ले चलें अपने आप को उस ऊंचाई पर जहाँ शांति ही शांति, आनंद ही आनंद, चिंताओं का, अज्ञानता का जरा भी अंधकार नहीं, प्रकाश ही प्रकाश। श्वास भीतर लेकर नासिका से तू ही तू, शांत, तू ही तू,
शांत, केवल एक मिनट। धीरे धीरे सहजता, सहज भाव से आंखें खोल सकते हैं आप। ओम ओम ओम। आज दिन भर का वही क्रम रहेगा ही, लेकिन बीच का जो आज का समय है उसमें अगर आप एक पक्का कर सकें कि 9 श्लोक जिन्हें नहीं याद, आज थोड़ा थोड़ा समय उस पर लगाएं। 3 श्लोक प्रातःकाल के, 3 दोपहर के, 3 रात्रि विश्राम के। इतना काम तो अवश्य सब करें। और उसके पश्चात ये स्तुति के श्लोक जो हैं, ये जो कल भी हम सब ने यहाँ स्तुति की थी, प्रभु आपका कीर्तन करके ही हर्षित जगत पाए अनुराग भी, ये संस्कृत में जो कर सके तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो हिंदी में तो सबको कंठस्थ हो। कहीं भी आप घर से बाहर निकले हैं सफ़र के लिए, गाड़ी में बैठे हैं तो ये पाठ कर लो। कहीं आप यात्रा में जा रहे हैं, ये पाठ करके चलो। आप दिन में अपना व्यवसाय प्रारंभ करना है, दुकान खोलनी है, ऑफिस का कार्य शुरू करना है, केवल 3 से 4 मिनट लगेंगे। ये पाठ करके बैठो अपनी गादी पे, ऑफिस में पाठ करो। देखो, अच्छा तो ये है कि हम जहाँ जहाँ हैं, हमारे साथ अब तक तो ये हो जाना चाहिए था कि हमारे संपर्क में आने वाले 10, 20, 30, 50, 100 लोगों को हम ये पाठ शुरू करवा चुके होते गीता का। तो आदर्श तो ये है ना कि हम, क्योंकि एक नशेड़ी व्यक्ति होता है, वो कितनों को बुराई की लत लगा देता है। कई बार घूमने जाते हैं, गर्मी के दिन है, चलो वहाँ चलना है, 2-4 को और ले चलते हैं, ऐसा ये करना है कुछ और लोगों को। जो और महफिलें होती हैं उनमें कईयों को चलो, तो हम ये क्यों नहीं कर पाते कि हम एक ऐसा वातावरण बनाए। हाँ, कुछ लोग हैं ऐसे कि जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठान में निश्चित किया कि सुबह जितना स्टाफ है पहले ये गीता जी के 10 श्लोक करेंगे, तो हम आगे करें। पर हाँ, दबाव ना हो। अब एक सज्जन हैं दिल्ली में, उन्होंने नियम बनाया, तो पहले 5-7 मुस्लिम सदस्य थे स्टाफ के, वो नहीं आए। उन्होंने पूछा, हमने कहा दबाव नहीं बनाओ, लेकिन धीरे धीरे ये हो गया कि वो एक आया, दूसरा आया, सब के सब पाठ करने लग गए। जब उन्हें बताया गया कि ये पाठ इस ढंग, इस भाव का है, सब करने लग गए।
और रूटीन बन गई। और उन्होंने कहा कि हमारे लिए एक और अच्छी बात ये हो गई कि 10 बजे का समय होता है प्रारंभ करने का काम, 10 बजे पाठ शुरू होना होता है, तो हम भी और पूरा स्टाफ भी अब 10 बजे पहुंच जाता है। पाठ की ऐसी स्वभाव बन गया। तो उसमें क्या हुआ कि टाइम मैनेजमेंट भी, गीता पाठ के माध्यम से टाइम मैनेजमेंट भी। और कुछ एक लोगों ने, बहुत बड़ी संख्या नहीं लेकिन कुछ एक लोगों ने ये प्रयोग भी प्रारंभ किए इस ढंग के, और अच्छा उनको लग रहा है, स्वयं को भी, व्यापारिक दृष्टि और हर दृष्टि। ये पाठ एक यहाँ से ले जाकर एक मानसिकता बनाए कि हमें स्वयं तो कोई भी दिन ऐसा नहीं हो जब हमारा नियमित, जैसे आज पंचमी है, 5वां अध्याय हुआ है, तो हमें एक अध्याय करना ही है। तो सच बात, साफ बात यही है कि वास्तविक लाभ का सौदा तो यही है, जीवन का नेट प्रॉफिट तो यही है। बाकी तो जितना कर लो, करते रहो सांसारिक रूप में, ठीक है, करना ही है, गीता ये भी नहीं कहते। लेकिन एक बात आपको कही थी पहले कि गीता पाठ इतना पक जाए मन इसके अंदर कि अगर किसी दिन नाश्ता भी छूट जाए तो कोई बात नहीं, और मन को कहो कि अगर पाठ नहीं तो आज कोई बात नहीं, नाश्ता भी नहीं। और जिन जिन को ये समस्या है ना कि टाइम नहीं मिलता या मन नहीं लगता, अगले ही दिन देखना टाइम भी मिलता है या नहीं और मन लगता है या नहीं। एक दिन ये पक्का करना कि आज नाश्ता नहीं होगा, पाठ नहीं किया, ढील दिए जाएंगे। नाश्ते में ढील नहीं होगी, भोजन में नहीं होगी, नींद में नहीं होगी, पाठ में चलो कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ, कल कौन देख रहा है। भाई कल्याण का साधन यही है। ये दुकान, प्रतिष्ठान, मकान, परिवार, व्यवहार, व्यापार, रिश्तेदार, संसार, ये जीव के कल्याण के लिए कुछ भी नहीं। इसमें लौकिक धरातल पर जब तक शरीर है तब तक के लिए ये प्रारब्ध जनित सारे संबंध हैं, निभाने चाहिए। बार बार शाम के सत्संग में कहा भी गया है कि वो भी हंसकर निभाओ, प्यार से निभाओ, सद्भाव से निभाओ। उसमें भी व्यर्थ की ये चिड़चिड़ किड़किड़ की आदत छोड़ो। गीता पाठी हैं हम, तो व्यर्थ की ये चिड़चिड़ की आदत नहीं। काम करना है तो हंस के करो, वही काम करना है। मैं ही लगी रहूं, मैं ही लगा रहूं, मैं मरता, कई शब्द, तुम सारे मौज। अरे भाई क्या पड़ी है, तुम्हें लगे हो लगो, नहीं तो चुप करके बैठ जाओ। अपना स्वभाव क्यों बिगाड़ रहे हो, भाव क्यों बिगाड़ रहे हो। खुला मन, शांत मन, प्रयास करो, बिल्कुल उदार स्वभाव, हंसकर करो काम। टेंशन जो आती हैं उनका समाधान बताया गया, उसके लिए प्रभु के द्वार खटखटाओ, उन्हें पुकारो। जब भी कोई टेंशन हो, खुले मन से उस टेंशन को उड़ाओ। मन की संकीर्ण सोच इतनी टेंशन को इतना बड़ा खींचती जाएगी, अंदर अंदर यदि घुटन बना लोगे उसको, छोटी सी टेंशन बहुत बड़ा दबाव बनती चली जाएगी। और अगर मन को खोल लोगे, नहीं मेरे मन संसार है, यहाँ भगवान भी आए, उनके साथ कौन सा परिस्थितियों ने पूरी वफादारी की। बड़े बड़े ऋषि आए, सारी परिस्थितियां उनके भी कहाँ अनुकूल रहे। प्रयास करें लेकिन जीवन को जिए। जियोगीता केवल इसलिए है तो मन बनाए कि करना है, ये नहीं छूटे, ये मेरी विशुद्ध कमाई है, ये मेरी अपनी कमाई है। और सब कमाई तो संसार की, संसार के लिए, वहीं तक के लिए जितनी भी कर लो। हाँ देखो, हम ये भी नहीं कह रहे ना करो, करो, खूब आगे बढ़ो, लेकिन भगवान को भूल कर तो नहीं ना, गीता जी को छोड़कर तो नहीं ना। जिसमें मेरा कल्याण है, जिसने मेरा साथ निभाना है, उसको मैं बिल्कुल छोड़ दूं, भुला दूं, ये सोच रख कर नहीं। तो यहाँ रहकर एक तो ये पक्का करें, एक भी दिन ऐसा नहीं जब ये गौ सेवा और गीता पाठ नित्य नियम से
मंत्र जाप। ये आदर्श वाक्य है अपना कृष्ण कृपा परिवार का, इसे लागू करें। कोई भी दिन नहीं, गीता पाठ हो सकता है पक्का, हो सकता है पक्का या नहीं? हाँ जी, जल्दी बताओ। अभी इधर इधर ध्यान है, इधर फिर करते हैं। पक्का हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है। ऐसे बोल रहे हो जैसे बड़ा भार डाल दिया ऊपर। खुले मन से बोल के बताओ, पाठ हो सकता है या नहीं हो सकता? अब बताओ, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और होगा या नहीं होगा? कब से? हाँ, आज का तो यहाँ तो हमें विश्वास, यहाँ तो करोगे ही, यहाँ और क्या करोगे? यहाँ तो करना ही करना है। वो तो नहीं करोगे तो हमारी नज़रों में होते हैं कि जो लोग सत्संग में नहीं बैठते, कल भी एक दो को हमने टोका, भाई अगली बार आना है तो सत्संग के नाम से हमारे पास आना है। वो सबको पता है, यात्रा देश की हो विदेश की हो, ये निश्चित रहता है कि सुबह यदि 6 बजे सबको ध्यान साधना में, पीछे भी मॉरिशस थे तो अगर कोई यहाँ बैठे हुए में से थे तो पक्का था सबको कि 6 बजे 6:15 बजे पहुँचना है तो पहुँचना ही है, उसमें कोई छूट नहीं, कोई ढील नहीं। तो यहाँ तो देखो करोगे ही, लेकिन बात तो है कि जब कल घर में जाओ और वहाँ जाकर परसों से ही इस नियम की कड़ी पक्की कर लो तो बात बनेगी। तो आज पक्का करें, एक तो अपने लिए, और दूसरा मैं कितने लोगों को गीता पाठ की प्रेरणा बन सकता हूँ, बन सकती हूँ। मैं कितनों को ये प्रेरणा दे सकती हूँ, कितनों को अपने साथ और गीता से जोड़ सकती हूँ, जोड़ सकता हूँ। इसको भी देखें। अपनी दुकान, अपने प्रतिष्ठान, अपने अड़ोस में, जहाँ भी हो, अपने व्यवसाय में कोई आए हमारे पास हो गीता जी, हम प्रेरणा दें। मान लो 10 को आपने कहा और उसमें 2 लोग भी ऐसे निकल आए जिन्होंने आपके कहने से गीता पाठ प्रारंभ कर दिया और उनके जीवन में कुछ भी सकारात्मक परिवर्तन आ गया, बस भगवान की सबसे बड़ी प्रसन्नता का साधन ये होगा। पूजा पाठ हमारे कल्याण के लिए वो करना ही है, लेकिन भगवान की प्रसन्नता, गीता में भगवान ने कहा ना, न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृतमः। अर्जुन, उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला कोई नहीं है। जो ये मेरे और तेरे संवाद जो गीता पाठ के रूप में है, इसे जो दूसरों तक पहुंचाता है, दूसरों की प्रेरणा बनाता है, कुछ ऐसा करें। सभी सुखी हो, सभी निरोगी, सभी सुखी हो, सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, मंगलमय हो सबका जीवन, मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा, घर घर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मेरे नाथ, मेरे नाम मैं आपको बोलूं नहीं, मैं आपको बोलूं नहीं, मेरे नाथ, मेरे नाथ, मैं आपसे दूर ना रहूं, मैं आपसे दूर न रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें। आप मुझसे दूर न रहें। मेरे नाथ, मेरे नाथ, आप अपनी कृपा आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय भगवद गीते, जय भगवत गीता, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। श्री कृष्ण कृपा सब प्रकार से सब पर बनी रहे। आज आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन रविवार के सुप्रभात में सबके लिए शुभकामना। संतों की प्रसादी।